वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर पूरा कवर कराऊंगी, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, जो नए हैं चैनल पे जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जिससे बिजनेस अफेक्ट होता है। किस किस से अफेक्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट्स कंपोनेंट्स मैं आगे एंड तक जुड़े रहना। अभी वही चीज़ अगला टॉपिक कराऊंगी, टाइप्स पढ़ाऊंगी, तो देखना। वो होता है एनवायरनमेंट जिससे हमारा बिजनेस अफेक्ट होता है, जिससे हमें उस चीज़ का मेनली ध्यान रखना चाहिए, हमारे बिजनेस को वो चीज़ें हार्म ना करे। ठीक है, मेनली मैं थोड़ा मीनिंग में साथ साथ एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, जैसे कि कल्चर, फैशन, लीगल पॉलिसी, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन हमारे बिजनेस को अफेक्ट ना करे। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज करे तो हमारे बिजनेस कहीं से अफेक्ट ना हो, उस चीज़ से हम उसको प्रोटेक्ट करें, तो उसको बातों को कुछ ध्यान रखना होता है। यहाँ पे मीनिंग में बताया हुआ है, देखिए कि इंटरनेशनल बिजनेस environment is composed of economic environment, political, legal, social, टेक्नोलॉजिकल, अदर फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं हमारे बिजनेस को। और ये कंपोनेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं जो हमारे बिजनेस के लिए, उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए, जो हमें ग्रो करने में हेल्प भी करते हैं। अगर हमें समझ आ गई, ना आए समझ आए तो हमें डुबा भी देते हैं। तो देखिए, अच्छे से क्लियर करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बस वहीं पे ये लिखना कि ये ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो रैपिडली चेंज होता है और हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा है मीनिंग। अगर आपको मीनिंग नहीं लिखना आ रहा तो ये लिखना है आपको। तो ये चीज़ पढ़ लेना, मैंने जो चीज़ आपको समझाई है वो यही है। तो ये हो गया मीनिंग के बाद, आपको ऐसे लिखना है मीनिंग। अब आते हैं अगले टाइप्स। जो मैंने आपको ये चीज़ें दिखा रही हूँ, ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी ऐड करूँगी, वहाँ पे देख लेना। मैंने वो इसलिए रीड नहीं कराया मीनिंग, जो मैंने समझाया है वो वही चीज़ लिखी हुई है। और बुक में अगर थोड़ा नहीं समझ आ रहा तो वो बेस्ट मीनिंग है, वही याद करके चलने जाना। ठीक है, वही लिख लेना। और सेकंड थिंग, जिस बच्चे को वीडियो ब्लर दिख रही है, बच्चों भाई क्वालिटी मेरा कसूर नहीं है। मैं हर वीडियो में साथ साथ इस बार बताती जा रही हूँ, मेरा कसूर नहीं है और पीछे नेटवर्क इशू है। तो अपने यूट्यूब की सेटिंग में जाके वीडियो क्वालिटी इम्प्रूव कर लेना, बढ़ा लेना। ठीक है, यूट्यूब जब आप देख रहे हो ना, यूट्यूब आपके स्क्रीन पे आ रहा है तो साइड में ना 3 डॉट्स आती है, तो वहाँ पे ना क्लिक करने के बाद सेटिंग्स में वो आती है कि वीडियो क्वालिटी। तो वहाँ से अपनी क्वालिटी पे क्लिक करके ना अपनी वीडियो क्वालिटी सेट कर लेना। 140p पे होएगी तो 360+p पे कर लेना, तो आपकी वीडियो आपको साफ साफ दिखेगी। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी इन सारी चीज़ों का। और जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो आए हुए हैं अब तक पिछले 5 सालों में, एक वो लिंक भी ऐड कर दूंगी, तो वो भी देख लेना। और मैं उतना ही पढ़ाती हूँ जितना पेपर में आ चुका है और आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं फालतू कुछ नहीं पढ़ाती। ठीक है, और मैं उतना ही पढ़ाऊँगी जितना इम्पॉर्टेंट है, और साथ साथ बताती जाऊँगी अटैम्प्ट कैसे करना है। जैसे मैंने आपको मीनिंग बताया कि मीनिंग कैसे लिखना है। अगर बुक का समझ नहीं आ रहा, पूरा इतना एक पेज नहीं पढ़ सकते, सिर्फ उतना पैराग्राफ पढ़ लो, सफिशियंट है। जो मैंने बोला समझ आया तो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, अब आगे आते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। 3 टाइप के एनवायरनमेंट होते हैं, डोमेस्टिक, फॉरेन, इंटरनेशनल। डोमेस्टिक मतलब जिस कंट्री में एमएनसी आके पैसा लगा रही है। इट रेफर्स टू इकोनॉमिक, लीगल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एनवायरनमेंट इन विच एमएनसी ऑपरेट्स। जिस कंट्री में मानो फॉरेन कंट्री आके हमारी कंट्री में, इंडिया में आके पैसा लगा रही है, मार्क माई वर्ड्स, फॉरेन कंट्री, उसको क्या क्या चीज़, डोमेस्टिक कंट्री अपनी कंट्री का ध्यान रखने का, इकोनॉमिक चीज़ों को, पॉलिटिकल को, लीगल को, कल्चरल को। ये अभी मैं आपको कंपोनेंट्स में समझाऊंगी क्या होती है। ठीक है, इन फैक्टर्स को ध्यान रखना होगा। डोमेस्टिक कंट्री
डोमेस्टिक कंट्री के किसको ध्यान रखा होगा, एमएनसी को, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है एमएनसी, जो यहाँ पे ऑपरेट कर रही है, अपनी बिजनेस सेटअप करने की सोच रही है, कर चुकी है, उस चीज़ों को टाइमली ध्यान रखना होगा। और रैपिडली चेंज होता है इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट मार्केट में टाइमली कुछ टाइम में फटाफट चेंजेस आते ही रहते हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर क्या, एनवायरनमेंट ऑफ ए कंट्री टू विच एमएनसी बिलोंग, जहाँ से एमएनसी बिलोंग कर रही है, जैसे फॉरेन कंट्री है उसको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना, अपने एनवायरनमेंट का भी। अगर वो डोमेस्टिक कंट्री जहाँ पैसा लगा रही है उसका भी ध्यान रख रही है, तो ऐसे उसको अपनी कंट्री का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। ये थोड़ा उन्होंने यहाँ पैसा लगा दिया, उन्होंने वहाँ पे भी तो पैसा लगाया हुआ है, वहीं का पैसा यहाँ पे तो लगा रही है, तो वहाँ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ पे क्या ध्यान रखना है, वहाँ पे भी पॉलिटिकल का, इकोनॉमिक का, सोशल का, कल्चर का, ये सारे फैक्टर यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं ध्यान रखने के लिए। अगला आता है इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो उसके बीच का है एनवायरनमेंट, डोमेस्टिक और फॉरेन एनवायरनमेंट, इसके बीच में क्या क्या इंक्लूड होता है, IMF, वर्ल्ड बैंक, GAT, ये सारे जो है एक एक इसके चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको उसके साथ साथ बताती जाऊंगी। तो इस वीडियो के एंड तक नहीं, सारी वीडियो देखना, आपको पूरी बुक जो सा चैप्टर आप कर रहे हो उसके साथ साथ मैंने सारे चैप्टर पढ़ाऊंगी, और जो चैप्टर कर रहे हो उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक भी ऐड करूंगी, तो देख लेना। और नीचे लिखे भी होगी कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं इस चैप्टर से और आ सकते हैं, ठीक है। और उतना ही मैं पढ़ाती हूँ, जितना आना होता है साथ साथ बताती भी जाती हूँ, जैसे मैं अब बताती जा रही हूँ, ठीक है। और अब ये बात तो टाइप की होगी, ये सारे आपको नहीं होते एक्चुअल में टाइप, ठीक है। जो अब मैं बताऊंगी कंपोनेंट्स, वो सारे फैक्टर अफेक्टिंग वो इसके अंदर टाइप्स में आएंगे। आई होप सो समझ आया। ये सिर्फ आपने मीनिंग में एक्सप्लेन करने ये तीनों चीज़ें, मेन जो लीगल, पॉलिटिकल, सोशल जो मैं करा रही हूँ वो लिखने हैं। ये सिर्फ आपको मीनिंग में एक्सप्लेन करना है, उसमें नहीं एक्सप्लेन करना। मीनिंग में जो मैंने आपको वो मीनिंग दिखाया, और जो ये एक्सप्लेन करके आना है मीनिंग में, ओके। अब देखो, जो ये है ये करना है आपने फैक्टर अफेक्टिंग टाइप कंपोनेंट में एक एक करके पढ़ते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, इकोनॉमिक क्या होता है, अदर फैक्टर में क्या होता है, टेक्नोलॉजी, सोशल, ये एनवायरनमेंट क्या होता है, समझ आया। अब ये करेंगे तो ध्यान से देखिए और एंड तक वीडियो के साथ जुड़े रहिए, और जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। देखिए ये है टाइप्स कंपोनेंट जो हमने अब पढ़ना है, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करें। देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, जैसे वो एनवायरनमेंट होता है जो कि इम्पेक्ट करता है हमारे इंटरनेशनल बिजनेस पे, इम्पेक्ट डालता है। जैसे कि क्या इम्पेक्ट डालता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इकोनॉमिक जो कंडीशंस होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में जो चेंज आता है, सिस्टम में जो चेंज आता है, वैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में या कोई सिस्टम में, कोई कानून में ये चीज़ें होती है ना, तो वहाँ से इकोनॉमिक किससे होती है, गवर्नमेंट से तो बनती है, ठीक है। बिजनेस साइकिल में जो चेंज आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर हमारी कंट्रीज में ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है उसमें चेंज आता है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करते हैं हमारे इकोनॉमी को। ये ना बहुत डायनेमिक होती है, ये बहुत डायनेमिक होती है, क्योंकि ना कुछ होता रहता है दुनिया में, से कोई नया कानून आ रहा है, जैसे आते रहते हैं कानून, तो कुछ नई पॉलिसीज़ देखते ही डिस्कशंस होती हैं, उनकी मीटिंग्स होती है, नहीं हमें करना चाहिए, यहाँ के मुद्दे उठाते नहीं रहते, तो धीरे धीरे चेंज आते रहते हैं, तो ये चीज़ें अफेक्ट करती है। और हर कंट्री में ना डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ होती है, तो हर चीज़ में एमएनसी फैली हुई है, हर मतलब एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी उनके हर तरफ है, तो वो हर तरफ के कानून को ध्यान नहीं रख पाती, मतलब कुछ ना कुछ छूट गया तो फिर वो उनके लैकिंग के कारण उनको लॉस भी हो सकता है, अगर उन्होंने एडवांटेज उठा ली तो उन्हें प्रॉफिट भी हो सकता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में यही था, गवर्नमेंट पॉलिसी, डायनेमिक, ये चीज़ें।
ठीक है। इजी लैंग्वेज में अगर मुझे कुछ मिला इससे भी इजी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अभी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में बस इतना ही है जो मैंने पढ़ाया है। इसी को ही मार्क कर लेना और एक बार स्टॉप करके फिर देख लेना। भाई ये लो, ये सामने मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया। एक तो ये भी लिख लेना जो मैंने पहले कहा, एक बार वो लिख लेना, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन कर देना नीचे, ठीक है। तो अगला देखो फैक्टर। आई होप तो बच्चों आपको मेरा पढ़ाने का वे अच्छा लग रहा होगा। मैं साथ साथ आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको, कुछ बच्चे होते हैं, कुछ क्या मोस्टली बच्चे होते हैं, एग्ज़ाम से पहले जब डेट शीट आती है तभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और एक दिन पहले पहले भी पढ़ रहे होते हैं कि एक दिन पहले ये वाला चैप्टर मैं एक्सप्लेन कर दूँ, मैसेज आते रहते हैं बच्चों के कमेंट्स में। तो इसलिए मैं उनके लिए बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि एंड टाइम में कर रहे हो तो पहले भी कर रहे हो, उतना ही पढ़ो जितना सफिशिएंट है। नहीं तो बस एक बार चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग ले लिया करो कि नहीं, हमारे दिमाग से स्किप ना, जो एंड में पढ़ रहे हैं तो एंड में ही पढ़ रहे हैं, तो उतना ही बता रही हूँ जितना सफिशिएंट है तुम्हारे पढ़ने के लिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपके पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज आना, नई सरकार बन गई, उसने अपने नए कानून, टैरिफ में, फॉरेन ट्रेड में कुछ चेंज कर दिया, इन्वेस्टमेंट में कुछ चेंज करवा दिया, उसके कारण नई नई कंपनीज आ रही है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है ना बाहर जाके काम करना, प्राइवेटाइजेशन होता है कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत मोटिवेट करना, नहीं तुम एक्सपोर्ट करो बाहर से, अपना एक्सपोर्ट करो अपने सामान को, बाहर से सस्ते दामों पे खरीद लो और यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वालिटी के गुड्स दो, ताकि लोगों का लिविंग का स्टैंडर्ड बढ़े, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाए। एक ही गवर्नमेंट रह रही है, क्यों रह रही है, उसने बहुत सारे देश के लिए काम करा है, ठीक है। तो यही चीज़ें है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। पॉलिटिकल पार्टीज में चेंज आ गया, उसने गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन में चेंज कर दिया, कुछ एमएनसी सेटअप कर दी, बहुत सारी एमएनसी सेटअप कर दी जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ, प्राइस कंट्रोल कर लिए, सब्जियों के दाम घटा दिए, ये चीज़ें उसके कारण कंट्रोल कर लिया, स्टैंडर्ड में लिविंग स्टैंडर्ड, यही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। अब मैं ऐसी तो नहीं हूँ कि मैं जो इसमें से बच्चों को कई चीज़ें जो आपको समझ के याद भी नहीं रहती पेपर टाइम पे, जो मैं आपको समझा रही हूँ ना उसको सुनो और सामने देख लो, जो मैंने पढ़ाया हो मैंने बस इतना पढ़ाया, लिखना तो तुमने आखिर में अपनी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो इतना ही पढ़ना और जस्ट बस एक बार रीड कर लेना, जो मैं छुड़वाती हूँ ना बस उसको एक रीडिंग ले लिया करो, बस समझ लिया बहुत है दिमाग के लिए। आगे तो अपने हाथ और उस टाइम पेपर में दिमाग खुद ही चलता है ना। सही कहा ना मैंने। देखिए नेक्स्ट है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, जो गवर्नमेंट के कानून में, रूल्स और रेगुलेशंस में जो चेंज आते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज से रिलेटेड, जो मैंने अभी आपको टाइप्स में पढ़ाया था ना कि फॉरेन कंट्री या एमएनसी जहाँ से बिलोंग करती है, डोमेस्टिक कंट्री, इंटरनेशनल, वो तीनों भी ना, जो मैंने तीन अभी टाइप्स पढ़ाए हैं ना आपको, डोमेस्टिक लीगल एनवायरनमेंट, फॉरेन लीगल एनवायरनमेंट और डोमेस्टिक इंटरनेशनल, तीन पढ़ा है ना, वो आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चे, जो मैंने वो तीन टाइप का है। और ये मीनिंग लिख लेना वहाँ पे कि वो कानून में जो चेंज आता है गवर्नमेंट के रेगुलेशन में, तो वो लीगल एनवायरनमेंट आते हैं, सॉरी लीगल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। वो तीनों आप यहाँ पे फैक्टर एक्सप्लेन करो, आपकी बुक में भी वही लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो ये मीनिंग और वो तीन फैक्टर्स आप एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। एक बार फिर रिपीट कर लो, जो लीगल एनवायरनमेंट वो होता है जो कानून में, रूल्स और रेगुलेशन में चेंज आता है और जो हमारे एमएनसी को अफेक्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो वो लीगल एनवायरनमेंट होता है। लीगल एनवायरनमेंट रूल्स पॉलिसीज़ रेफर्स करते हैं कंट्री के, किसके, लॉ के, कंट्री के लॉ को, लॉ ऑफ कंट्री, ओके। सोशल कल्चर एनवायरनमेंट क्या होता है? सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट मैंने आपको पहले भी समझाया। सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट वो होता है जो आपकी सोसाइटी को अफेक्ट कर, जो चेंज आ जाता है, आपके स्टाइल में चेंज आता है, आपके फैशन में चेंज आ जाता है, आपके लिविंग का स्टैंडर्ड अप हो जाता है, तो उसी के हिसाब से क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। और क्या होता है, आपके टेस्ट में चेंज आ गया, एजुकेशन, जैसे अब आज ही अनाउंसमेंट हुई है जस्ट
कि 2025 से आपके जो गवर्नमेंट ने चेंज करे कितना एजुकेशन पॉलिसी में 2025 से अप्लाई हो जाएगी वो पॉलिसी। तो जैसे चेंज आ रहा है ना टेस्ट में, प्रेफरेंस में, कस्टम्स में, अर्बनाइजेशन में, फैमिली सिस्टम में, टाइम टू टाइम ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसके हिसाब से कपड़े, ड्रेसिंग सेंस, स्टडी पैटर्न सब कुछ बदल रहा है। एनवायरनमेंट से अफेक्ट हो रहा है ना, तो इसीलिए ठीक है ये भी अफेक्ट करता है फैक्टर। अगला आता है टेक्नोलॉजिकल। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जैसे कि आपको पता है आजकल ना सारे टेक्नोलॉजी से काम होता है। टेक्नोलॉजी से कैसे? कंप्यूटर से बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सारे। कहते हैं ना बेस्ट से बेस्ट फीचर चाहिए अपने फ़ोन में, लैपटॉप में, वॉच में भी हमें बहुत अच्छी चीज़ चाहिए, बेस्ट से बेस्ट चाहिए। तो इंडस्ट्रीज़ भी ना बेस्ट से बेस्ट मशीन्स को इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, सेटअप करती है, जो मर्जी कह लो। तो उससे पता है क्या होता है, उसके एक स्टैंडर्ड अप रहता है प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चर करने में, और इससे उसकी कॉस्ट भी कम आती है। अगर वो अच्छी अच्छी मशीन सेटअप करते हैं ना, उसको लेबर कम हायर करने पड़ते हैं, तो उससे ना प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आती है, स्टैंडर्ड भी मेंटेन रहता है, और कम दाम पे वो बेच पाता है और मोनोपोली सेट कर पाता है। लार्ज क्वांटिटी में कह सकते हो, मोनोपोली ना कह के, क्योंकि आजकल कंपटीशन का ज़माना है। तो वो लार्ज मार्केट को ना एक टाइम पे बहुत कैप्चर कर लेता है अपने कस्टमर को, क्योंकि अपनी क्वालिटी की इमेज और अपने प्राइस के कारण। ठीक है, तो ये पढ़ लिए। अदर फैक्टर में आप कह सकते हो कि जो समटाइम अनएक्सपेक्टेड, इसमें कह सकते हो अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हो जाती है ना, जैसे कोरोना हो गया, किसी को पता था इस दुनिया को ले डूबेगा थी, तो जिनके कारण जिनको इतनी दिक्कतें हुई, उनके बिजनेस ठप हो गए, बंद करनी पड़ी, घर बैठना पड़ा। ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। फ्लड आ गया, कुछ भी हो गया, बाढ़ आ गई, तो ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड है जो हमारे बिजनेस को क्राइसिस के कारण अफेक्ट हो सकता है। ठीक है, आई होप सो बच्चों आपको इस वीडियो में आपको ये पूरा चैप्टर कवर मैंने करा दिया है जो आ सकता है। और एक इसके अलावा ना एक टॉपिक और बनता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, वो आया नहीं हुआ, बट फिर भी एक बारी बस रीडिंग ले लेना, जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना ही है। और एक उस टॉपिक में ना मेरे पास अभी उसकी स्लाइड नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती। उसमें एक टॉपिक ये बनता है स्टेट ऑफ बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल या 2 नंबर में ही पूछ सकता है, ज़्यादा बड़ा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक में भी नहीं है। और ये सारे टॉपिक्स ना जो इसमें अगले इसमें आपको एक्सप्लेन करे हुए हैं, वो उसके ना चैप्टर्स अलग अलग है, तो आप लिख सकते हो। तो बस एक बिजनेस साइकिल ज़रूर पढ़ लेना। अगर मेरे पास टाइम हुआ एक्सप्लेन करने का, मैं नेक्स्ट वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूँगी, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको इतना जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना सफिशिएंट है। और इस चैप्टर की रीडिंग ले लेना। बाकी सारे जो टॉपिक्स अगले इसमें एक्सप्लेन करे हुए हैं, वो सारे टॉपिक्स आगे के चैप्टर में मैंने आपको जैसे कि बता चुकी हूँ। बस एक बिजनेस साइकिल ज़रूर पढ़ लेना। ये आपने इकोनॉमिक्स में +2 में जिनके पास थी उनको पता होगा, नहीं तो बीकॉम के फर्स्ट ईयर में भी इकोनॉमिक्स थी, वहाँ पे आपको बूम रिसेशन ये आपको पता होगा। तो बस एक रीडिंग वो ले लेना 2 नंबर के अकॉर्डिंग बस। आई होप सो बच्चों आपको सारा ये चैप्टर समझ आया होगा। तो जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।